दूसरों के काम को बता देते हैं अपना काम। राम मंदिर के पुनर्निर्माण में मोदी का नहीं है योगदान। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से मोदी ने रोका। कांग्रेस नेता तो इस बात को बहुत पहले से ही कहते हैं कि पीएम मोदी कुछ काम नहीं करते, सिर्फ पुरानी सरकार को कोसते ही रहते हैं। कांग्रेस सरकार की योजनाओं को ही नाम बदलकर पेश कर देते हैं। काम कांग्रेस का होता है और क्रेडिट लेने की कोशिश में पीएम मोदी जुटे रहते हैं। आज देश में जो भी सफल योजना चल रही है वो कांग्रेस ने शुरू की थी, लेकिन पीएम मोदी ने उसका नाम बदल दिया और अब प्रचार कर रहे हैं कि जैसे लोगों की भलाई की योजनाएं उनकी सरकार ने ही चालू की है। वैसे कांग्रेस बीजेपी की विरोधी पार्टी है, ऐसे में उनके आरोपों पर बीजेपी का जवाब होता है कि ये राजनीतिक आरोप हैं। लेकिन अब बीजेपी के ही दिग्गज नेता ने कांग्रेस के आरोपों पर मोहर लगा दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी की क्रेडिट छीनने की आदत है, दूसरे के कामों को वो अपना काम बता देते हैं। स्वामी का ये बयान पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले आया है, जिससे बीजेपी मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता समझते हैं, जबकि उनके कारण ही राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर नहीं किया जा सकता है। 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका स्वीकार हो गई थी, लेकिन मोदी ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने से रोक दिया है। आखिर क्यों? मोदी देश के पीएम बन चुके थे, फिर भी उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी की क्रेडिट छीनने की आदत है। इसी कारण से मोदी ने राम मंदिर के लिए मेरी रिट याचिका को स्वीकार करने में देरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। पीएम मोदी को घेरते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि अगर मोदी के पास ये दावा करने के लिए सच्ची राम भक्ति है कि उन्होंने राम मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया है, तो वास्तव में शून्य या उससे भी कम है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाने में देरी करने की कोशिश क्यों की? वो राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने में क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं? दरअसल बीजेपी इस बार राम मंदिर को लेकर जबरदस्त प्रचार कर रही है। दावा कर रही है कि पीएम मोदी के चलते ही राम मंदिर बन पाया है। पीएम मोदी भी अपनी हर सभा में राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी का इसमें कोई भी योगदान नहीं है, लेकिन अपनी आदत से वो मजबूर हैं और दूसरों के काम का क्रेडिट छीन रहे हैं। वैसे देखा जाए तो राम मंदिर के क्रेडिट के लिए हर किसी के पास अपनी अपनी दलीलें हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, जिसके बाद राम मंदिर का मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो बीजेपी का दावा है कि मंदिर निर्माण को लेकर उसने आंदोलन चलाया था और सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि इसमें पीएम मोदी का कोई योगदान नहीं था। हाँ, वो दूसरों का क्रेडिट छीनने की कोशिश जैसा दूसरे कामों में करते रही हैं, इस बार भी कर रही हैं। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी नेता के बयान से साफ हो गया है कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी भले ही कितने भी दावे करे, लेकिन इस बार चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा चलता नहीं दिख रहा है। पहले मंदिर बनाने के नाम पर जरूर बीजेपी को वोट मिल जाता था, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद अब ये मुद्दा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। बीजेपी जरूर इसे छालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मुद्दा चुनाव में असर नहीं कर रहा है। हाल ही में इसे लेकर एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर सवाल किया गया था, तो 90% लोगों ने इसे मुद्दा बनाने से ही इनकार कर दिया था। यानी राम मंदिर का मुद्दा जनता एक तरफ से खारिज कर चुकी है और बीजेपी उसी पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। तो बीजेपी नेता स्वामी ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को राम मंदिर का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका कोई योगदान था ही नहीं। वैसे स्वामी ने सिर्फ राम मंदिर पर ही सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि उन्होंने चीन सीमा पर चल रहे टकराव को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता ने पीएम मोदी पर सीमा पर चीन की आक्रामकता के खिलाफ नरम रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने भारत माता को धोखा दिया है। साफ है कि इस बार पीएम मोदी अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।